श्रीनगर से लेह के पिछले एपिसोड में हमने देखा हमारा सोनमर्ग से कारगिल तक का थ्रिलिंग सफर और जोजिला पास का वो डेंजरस लेकिन खूबसूरत एक्सपीरियंस। आज हमारी ग्रैंड आइटिनरी निकल चुकी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, कारगिल से लेह लद्दाख के लिए। तो आज के सफर में हम वो सभी डिटेल्स देखेंगे, इस रूट से जुड़ी सभी जानकारी देखेंगे, कौन से फ्यूल स्टेशन मिलने वाले हैं आपको, कैसा वेदर मिलेगा, कैसे आप लेह लद्दाख की प्लानिंग कर सकते हैं, क्या बजट, क्या आइटिनरी, सब कुछ। रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस रूट पे कहाँ कहाँ आपको फ्यूल स्टेशन देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 चेक नहीं किया है सोनमर्ग से जोजिला कारगिल का, तो जरूर चेकआउट करें। चलिए इस वीडियो में सभी डिटेल्स देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लव वर्स ट्रैवलॉग। चलिए आज चलते हैं कारगिल से लेह लद्दाख। यहाँ हमने स्टे लिया था और ये बिल्कुल मेन रोड पे है। अभी हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग, चेकआउट करके चलिए चलते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वेलकम टू लव वर्स ट्रैवलॉग। हम लोग अभी निकल गए हैं कारगिल से लेह की तरफ। इस बार लद्दाख में मैं कुछ यूनिक आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा है और जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किस यूनिक चीज की बात कर रही हूँ। बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले हम इस रूट का ओवरव्यू देख लेते हैं। और अभी जो किलोमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 215 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में गूगल मैप पे 4 आवर्स दिखाता है। बट आप सभी जानते हैं, जो लद्दाख आ चुके हैं वो जानते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह पे अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि इस रोड ट्रिप पे आप 4 आवर्स की जर्नी को 4 आवर्स में कवर कर लेंगे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों? कोई ट्रैफिक जाम की बात नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको ऑन द वे ऐसे ऐसे लैंडस्केप दिखेंगे, ऐसा ऐसा रिवर व्यू पॉइंट दिखेगा, ऐसी खूबसूरती दिखती है जो कि आपको रुकने पे रोड कंडीशन की तो जबरदस्त है कि आपको अगर श्रीनगर साइड से रूट लेना है तो बेस्ट यही रहता है कि आप कारगिल में स्टे ले लें, कुछ टाइम स्पेंड करें। कारगिल वॉर मेमोरियल है द्रास में, तो वहां आप एक्सप्लोर करते हुए उस प्लेस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कारगिल में स्टे लें और उसके बाद फिर अपनी सुबह जर्नी स्टार्ट कर दें। सुबह के बज रहे हैं 7। खूबसूरत सा गार्डन है उसमें। वाह, मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर। वाह, ये देखिए क्या लग रहा है। यही है अपना लद्दाख की ब्यूटी। इतना खूबसूरत सा ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा गार्डन जो देख रहे हैं ना, ये है मेन लद्दाख की ब्यूटी। ये एप्रिकॉट के फ्लावर्स होते हैं और अप्रैल के मंथ में ये पूरा फुल ब्लूम पे रहता है। और यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है इसका ब्लॉसम का, एप्रिकॉट ब्लॉसम का, जिसमें कि कल्चरल डांस शो वगैरह होता है। के फ्लावर्स तो ये अभी ऐसे सिकुड़े हुए हैं, जो कली होती है। अब ये धीरे धीरे खिल के फिर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बनेंगे और पूरा बंच ऑफ फ्लावर्स बन जाता है ऐसे। तो मैं सुनती थी कि अप्रैल में कुछ जन्नत जैसे नज़ारे होते हैं लद्दाख में, और मैं देख रही हूँ, विटनेस कर रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा है ये कि यहाँ से आपको जाने का दिल ही नहीं करेगा। लाइट पिंक एंड वाइट कलर का ये फ्लावर्स है। कंडीशन आप पहले ही मान के चले कि डेफिनेटली आपको रोड कंडीशन अच्छी ही मिलने वाली है। जो मेजर इशू आपको आएगा वो अगर मनाली साइड से आ रहा है तो बारालाचा पास की साइड तक, और इधर श्रीनगर लेह हाईवे से आ रहे हैं तो आपको जोजिला क्रॉस करना है। उसके बाद तो रूट अच्छी ही है, नो डाउट। और एक और एरिया था श्रीनगर लेह हाईवे की साइड से आप आ रहे हैं, जो कल की वीडियो में हमने दिखाई थी, वो है मिनमंग एक एरिया है जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद से जब आप इधर आ रहे हैं कारगिल की साइड, लेह की साइड, उसके बाद से रूट अच्छा रहता है। मिनमंग से पहले थोड़ा सा
काफ़ी ज़्यादा रुक रुक के छोड़ते हैं और स्नो वगैरह भी ज़्यादा रहती है। कारगिल से चलते हुए अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोमीटर के बाद आता है मुलबेक एरिया और यहाँ भी आपको रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। वीडियो के एंड में भी हम एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे अबाउट दिस रूट। तो मैं इसी चीज़ की बात कह रही थी आपको, जब इस रूट पे आप चलेंगे तो कारगिल से आगे मेनली आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं कि आप रुकते हुए चलेंगे, बार बार आपका मन करेगा कि रुको देखो, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक कोल्ड डेजर्ट एरिया नहीं है, ड्राई डेजर्ट एरिया नहीं है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के वेरिएशन ब्यूटी में आपको देखने को मिलते हैं। कभी लैंडस्केप आपको सरप्राइज कर देता है, कभी रिवर फ्लोइंग का नज़ारा आपको अपनी तरफ खींच लेता है, और कभी जो अभी हमने देखा अप्रैल में बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, एप्रिकॉट ब्लॉसम का जो सीजन है, तो अलग ही एक नज़ारा मिलता है। लद्दाख की ब्यूटी बहुत ही अनमैच्ड है और हर सीजन में इसकी एक अलग ही खूबसूरती है। बहुत अगर आप अपने व्हीकल से ले जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो श्रीनगर ले हाईवे के थ्रू आप जा सकते हैं एंड एक मनाली के थ्रू आप जा सकते हैं, मनाली ले हाईवे के थ्रू। बात करें फर्स्ट रोड ऑप्शन का तो आप श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग, देन जोजिला पास, फिर कारगिल होते हुए आप ले पहुंचते हैं वाया NH1। देन सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो आप मनाली से होते हुए अटल टनल क्रॉस करेंगे, सिसु, केलोंग, टारचा होते हुए फिर आप लेह की तरफ पहुंचते हैं वाया बारालाचा पास। रूट का ओवरव्यू मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर रही हूँ। और बात कर ले कि लेह पहुंचने के और क्या क्या मेथड्स है, तो जैसा हमने भी फर्स्ट टाइम किया था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, हमने लिया था फ्लाइट। दिल्ली से आपको या फिर मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती है, जिसके चार्जेस आप मान के चले कि 5000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि टोटली डिपेंड करता है कि आप एडवांस में बुकिंग करेंगे तो आपको सस्ते में भी हो जाएगा। और लद्दाख में घूमने की बहुत सारी प्लेसेस है, जैसे कि पैंगोंग लेक, आप जा सकते हैं नुब्रा, हानले, तुरतुक, बहुत सारी प्लेसेस है। और जिसके लिए शेयरिंग टैक्सी, क्योंकि अब आप फ्लाइट से आए तो घूमेंगे कैसे, तो शेयरिंग टैक्सी से हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, जिसमें कि हमें बहुत कम कॉस्ट पर मिला था, और जिसका डिटेल वीडियो तो आपको जरूर चेक करना चाहिए अगर आप लेह लद्दाख की प्लानिंग कर रहे हैं। और सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि कॉस्ट बहुत हाई आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वो वीडियो चेक करते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी ट्रिप अमेजिंग भी होगी और आप आराम से ट्रिप बना के घूम के और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वापस जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी शेयरिंग टैक्सी वाली। मुलबेक के बाद हम पहुंच जाते हैं नामिकाला, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12,000 की फीट पर है, और यहाँ 2-3 मिनट के हॉल्ट लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं, रूट करते हैं कंटिन्यू। तो मनाली के थ्रू आपको अप्रैल एंड से आपको मनाली से डायरेक्ट बसेस मिल जाती है, जिसका HPTDC जो बस है जो मनाली मॉल रोड पे उनका कुंजुम गेस्ट हाउस के पास उनकी ऑफिस है, वहां से आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती है, दिल्ली से भी मिल जाती है। बट आप मनाली आके थोड़ा बहुत मनाली एक्सप्लोर कर ले, उसके बाद मनाली से डायरेक्ट बस लेके लेह पहुंच सकते हैं, या फिर गाजा स्पीति भी जा सकते हैं, जो कि हमने गाजा स्पीति की भी वीडियो शेयर की हुई है। तो ये बात हो गई शेयरिंग में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, घूमने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और थोड़ा सा वेल प्लानिंग चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने शेयरिंग का भी बता दिया, बस का भी बता दिया आपको। आप बाइक, सबसे ज्यादा एडवेंचरस अगर जानी जाती है लेह लद्दाख की ट्रिप या गाजा स्पीति की, वो बाइक के लिए, बाइकर्स के लिए बहुत ज्यादा ये क्रेज रहता है कि ये रोड ट्रिप करनी है। इसके दो ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली क्या करते हैं कि आप अगर श्रीनगर लेह हाईवे से पहुंच रहे हैं लेह की साइड और फिर एक्सप्लोर करते हुए आप चाहे तो मनाली के थ्रू रिटर्न हो जाए। इसमें क्या होगा, आपने एक पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको मैप के थ्रू दिखा भी रही हूँ। या फिर आप चाहे तो, क्योंकि सेम रूट में जाना वापस आना ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इससे अच्छा रहेगा कि आप दोनों ही रूट कवर कर ले। श्रीनगर ले हाईवे से आके मनाली से रिटर्न हो जाए, या तो मनाली और मनाली से आते हुए बारालाचा पास वगैरह एक्सप्लोर करते हुए आप आ गए लेह लद्दाख एक्सप्लोर किया। 3-4 मतलब इसमें टाइम बहुत लगेगा। ऐसा है कि ये रोड ट्रिप काफी लंबी होने वाली है, 10 to 15 डेज आराम से आप लेके चले।
नेक्स्ट हम क्रॉस करते हैं फोटुला, जो कि हाईवे का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली 13,500 की फीट पे है और जबरदस्त से यहाँ से आपको जंस्कर रेंज के व्यूज मिलते हैं। शॉर्ट में अगर एक आइटिनरी बताऊं तो ऐसी होनी चाहिए आइटिनरी, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ कि आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप श्रीनगर लेह हाईवे से आ रहे हैं तो पहले तो श्रीनगर से डे 1 में आपने स्टार्ट किया, आप पहुंच गए कारगिल। डे 2 में आपने कारगिल से लेह का ट्रिप किया, लेह में स्टे लिया। डे 3 आप लेह पूरा लोकल साइट से ही एक्सप्लोर कीजिए, जिसके भी प्लेसेस मैं मेंशन कर रही हूँ। और उसके बाद लेह एक्सप्लोर करके आपको लेह में स्टे ले लेना है। और अगले दिन, क्योंकि यहाँ पे एक और रीजन आता है क्यों मैं कह रही हूँ स्टे करने का, वहाँ पे AMS मेनली लेह जब आप पहुंचेंगे, अपने व्हीकल से जाएंगे तो उतना इशू नहीं होगा, बट अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो ये मैंडेटरी होता है। गवर्नमेंट की भी रेगुलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कहाँ दिखता है वो रेगुलेशन। तो आपको लेह में 2 नाइट्स एटलीस्ट स्टे करना चाहिए और उसके बाद ही आप आगे हायर ऑल्टीट्यूड पासेज जैसे कि नुब्रा, तुर्तुक, हानले या पैंगोंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए लेनी पड़ती है हमें परमिट। लेह लद्दाख के लिए व्हीकल के लिए हमें अभी तक कोई परमिट नहीं लेनी हुई है इन एरियाज में, लेह तक के लिए मैं बता रही हूँ। बट लेह से जब आगे आप जाएंगे तो आपको लेनी पड़ती है परमिट, जैसे कि नुब्रा के लिए, पैंगोंग के लिए, जिसकी वेबसाइट मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर रही हूँ। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने शेयर की हुई है। इसमें बेसिकली आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स फिल करते हुए और टिक आउट करना होता है कि कौन कौन सी प्लेसेस के लिए आपको लेनी है परमिट। लाइक नुब्रा जा रहे हैं और उसके कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पैंगोंग के लिए निकल सकते हैं। इस तरीके से सारा एक्सप्लोर करते करते देखा जाए तो कम से कम आपको एक्सप्लोर करने में आपको 10 डेज तो मिनिमम लगेंगे। और फिर रिटर्निंग में, क्योंकि रिटर्निंग में भी काफी ज्यादा आपको एक्सप्लोर करना है। अगर मनाली साइड से आप क्रॉस करते हुए आप जिस्पा के आसपास रुक सकते हैं या दारचा के आसपास, वहां रुक के आपने नॉर्मल, क्योंकि सारे वैली व्यूज है, बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस है। रिसेंटली हमने कवर किया है जिस्पा दारचा का, वो भी आप वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जिस्पा फेमस है कैंपिंग के लिए, तो बाइकर्स के लिए स्पेशली, या फिर कोई कपल है, सोलो ट्रैवलर, फैमिली, सबके लिए कैंपिंग काफी ज्यादा क्रेजिंग, काफी अच्छा एक एडवेंचरस चीज है। तो आप वहां पे ले सकते हैं कैंपिंग का एक्सपीरियंस। तो ये हो गया कि जिस्पा दारचा करते हुए आपने जिस्पा में स्टे लिया, अगले दिन फिर आप मनाली पहुंच जाए और उसके बाद वहां से आपको दिल्ली जाना है या जहाँ के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसीलिए बोला आपको कि अगर स्मूथ और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रखनी है आपको तो कम से कम 10 से 15 दिन तो चाहिए इस पूरा सर्किट, दोनों ही सर्किट को करने में। यहाँ पे ये रहेगी कि आप ले लो एनुअल पास, बेस्ट। हमने भी लिया हुआ है। ऐसी रोड ट्रिप जब प्लान कर रहे हैं तो एनुअल पास ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा NH नेशनल हाईवे वाले रूट में ही आता है हमारा। दिल्ली से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से इधर आ रहे हैं तो इधर तो कोई टोल नहीं है, बट उधर जब आप आते हो मनाली, दिल्ली से मनाली या दिल्ली से श्रीनगर, तो हमने दोनों ही रोड ट्रिप अभी जस्ट किया 1 मंथ के ही गैप पे, और हमारा 1 भी रुपए का टोल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने लिया हुआ है एनुअल पास। तो जब लॉन्ग ट्रिप करनी है एनुअल पास ले लीजिए, आराम से अपना पूरा एक्सप्लोर करते रहिए। ये जितनी भी आइटनरी मैंने आपको बताई, तो इसमें कितना हमारा कॉस्ट लग जाएगा। तो जैसा हम समझ रहे हैं इस पूरे 15 डेज की, क्योंकि मनाली से फिर आपको निकलना भी है जिस्पा दारचा के होते हुए, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60,000। ये मैंने बहुत ज्यादा ही बता दिया, इससे कम में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप स्टे हर जगह लेंगे, तो स्टे की कैटेगरी कौन सी है ये थोड़ा सा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, आप कैसे स्टे में ले रहे हैं। हमने सभी जगह जहां भी हमने स्टे लिया उसकी स्टे की भी अलग अलग वीडियो डाली हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहेंगे होटल्स पे, बट फिर भी कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि नींद अच्छी होगी तो ही अगला दिन आपका बहुत खूबसूरत सा जाएगा, आप अच्छे से एनर्जी के साथ एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि ये पूरा एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, तो इसको बहुत लाइटली नहीं ले आप, पूरा कंफर्ट बहुत जरूरी है यहाँ इस ट्रिप पे, कंफर्ट। जब आप जोजिला के बाद जो मिनबंग एरिया आता है, जो चेक पोस्ट है, वो आप क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद ऑन एन एवरेज आपको रोड बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है एंड मक्खन जैसी कंडीशन मिलती है। एंड हाँ, बीच में कहीं लेकिन बहुत छोटे मोटे आपको पैचेस भी मिलेंगे, उसके लिए आप रेडी रहें, बट वो नेग्लिजिबल है।
कारगिल से अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर चलते हुए हम पहुंच जाते हैं, क्रॉस करते हैं खलसी एरिया, जहां की आपकी नॉर्मली व्हीकल की थोड़ी बहुत चेकिंग होती है और व्हीकल डिटेल्स वगैरह ली जाती है। इतना सुंदर कलर है ना कि, और पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, वाह। तो जैसे जैसे सीज़न गर्मी का होगा तो पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा, ये पूरे एरिया में हो जाता है। और सामने ये स्नो पीक, इधर पूरा ड्राई डेजर्ट एरिया और उधर पूरा स्नोई पीक। तो यही खूबसूरती है लद्दाख की। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये रोड ट्रिप अगर आप सोच के आ रहे हैं कि 3 से 4 घंटे में आप कर लेंगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि ये रास्ते में रुकने पे आपको मजबूर कर देगा। इतना सुंदर है। ऑन द वे जब आप पहुंचेंगे इस रूट में तो टूरिस्ट प्लेस में कौन सा आता है, तो इंडस वैली पॉइंट है, वो जो संगम पॉइंट आप कह सकते हैं, वो भी पहले आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही हॉल ऑफ फेम, आप ये सब प्लेसेस देखते हुए भी जा सकते हैं, या फिर जब लेह लोकल साइट सीइंग करेंगे उसमें भी देख सकते हैं। चलिए चलते चलते ओवरव्यू हम शेयर करेंगे आपको। तो कारगिल टू लेह बहुत ही स्मूथ राइड आपको मिलने वाली है। फ्यूल स्टेशन कहाँ मिलेंगे उसकी भी जानकारी स्क्रीन पे मेंशन हो रही है, और बहुत ही खूबसूरत सी नज़ारे आपको आने वाली वीडियो में हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेह लद्दाख की कंप्लीट टूर गाइड, लेह को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब कुछ, सिर्फ रोड ट्रिप ही नहीं, सभी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वर्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे चेयरफुल एंड स्टे एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।